सबको लगता है मिडिल क्लास हो, आदत हो जाती होगी एडजस्टमेंट की, लेकिन कोई ये नहीं पूछता रोज रोज अपने सपनों को मारना कैसा लगता है। जो लड़का खुद के लिए नहीं पहले घर वालों के लिए जीता है वो होता है मिडिल क्लास लड़का। वो लड़का जो अपनी खुशी से पहले माँ बाप की खुशी का ध्यान रखता है वो होता है मिडिल क्लास लड़का। वो लड़का जो रात को फ्यूचर से लड़ता है और सुबह मुस्कुराता है वो होता है मिडिल क्लास लड़का। एक मिडिल क्लास लड़के की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो ये सोचता है कि कैसे अपने माँ बाप के सपने की, अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करूं। उस लड़के से सब यही बोलते हैं कि भाई एंजॉय किया कर, लेकिन उससे कोई ये नहीं पूछता कि जिम्मेदारियों के साथ एंजॉय कैसे किया जाए। और उस लड़के का डर ये नहीं होता कि वो गरीब है, उसका डर ये होता है कि अगर वो अपने माँ बाप के सपने को पूरा ना कर पाया तो क्या होगा। अगर अपने घर के लिए कुछ ना कर पाया, अपनी जिम्मेदारियां ना निभा पाया तो क्या होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस हर मिडिल क्लास लड़के के बारे में जो इस स्ट्रगल से गुजरता है, जो अपने सपनों को साइड में रख के अपने घर की जिम्मेदारियों को चुनता है और उन्हें निभाता है। जब वो लड़का मॉल के सामने खड़ा होता है, मन करता है उसका भी कि मैं ये भी खरीद लूं, मैं वो भी खरीद लूं, लेकिन अचानक से उसका ध्यान उसकी जेब पर जाता है, घर की उन जिम्मेदारियों पर जाता है जिनको अपनी इच्छाओं से पहले निभाना है, और खुद को ये कह के सुकून दे लेता है कि एक दिन आएगा जब मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। उसका फोन पुराना होता है लेकिन उसकी सोच फ्यूचर की होती है। दोस्त उसे बोलते हैं कि एक ही लाइफ है, एंजॉय किया कर, लेकिन उन्हें समझाए कौन कि उस लड़के के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि अपने माँ बाप को टेंशन से थोड़ा दूर कैसे रखा जाए। वो भी चाहता है कि अपने लिए एक बाइक ले, लेकिन बहन की फीस याद आ जाती है। वो भी चाहता है दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाए, घूमने जाए, लेकिन फिर उसे बाप की थकान याद आ जाती है। और सबसे बड़ा डर तो उस लड़के को ये होता है कि वो कैसे अपने माँ बाप को बेस्ट लाइफ दे। वो देखता है अपने पापा को कि कैसे वो पुराने कपड़े पहनकर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। वो देखता है अपनी माँ को कि कैसे उसकी माँ अपनी पसंद को त्याग कर कम खर्चे में घर का गुजारा करती है। और वो लड़का भगवान से सिर्फ ये बोलता है कि थोड़ा टाइम और दो भगवान जी, एक दिन इन्हें मैं सब कुछ दूंगा। और रात को जब वो अकेला होता है ना, तो चुपचाप बस रो लेता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर माँ बाप के सामने वो रोया तो माँ बाप को चिंता हो जाएगी। इसीलिए उन्हें चिंता ना देकर खुद अकेले रो लेता है। और रोता वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो वीक है, नहीं, रोता वो इसलिए है क्योंकि वो एक जिम्मेदार लड़का है। और अगर तुम मिडिल क्लास लड़के हो तो याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर होती है जो अमीरों के पास भी नहीं होती। तुम्हारे पास पावर है भूख अपनी फैमिली को ऊपर उठाने की। तुम्हारे हर सेक्रीफाइस का जवाब एक दिन तुम्हारी सफलता देगी। और जब वो दिन आएगा, उस दिन तुम अपनी माँ को बिना प्राइस देके शॉपिंग करवाओगे। उस दिन तुम्हारे पिता टेंशन फ्री होकर बोलेंगे कि मेरा बेटा कमा रहा है। और उस दिन तुम समझोगे कि मिडिल क्लास होना कोई पेन नहीं है, वो एक ट्रेनिंग थी आपको हीरो बनाने की। दोस्तों, मैं भी आप जैसा एक मिडिल क्लास लड़का हूँ। मैं भी अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ कि खुद के सपने को साइड में रख के घर की जिम्मेदारियों को समझना, उनको लेना क्या होता है, उनको निभाना क्या होता है, कैसे जब आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हो तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है उसे देखकर कितना सुकून मिलता है। और मुझे लगता है दोस्तों कि जब आप अपने घर के लिए कुछ करते हो, जब आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हो, तो उससे अच्छी अचीवमेंट लाइफ में कुछ नहीं होती। और दोस्तों, मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको उम्मीद नहीं हारनी है, आपको टूटना बिल्कुल नहीं है। खुद पर विश्वास हमारा सबसे बड़ा वेपन होता है, तो विश्वास खुद पर बनाए रखना हमेशा, क्योंकि लाइफ आपको मौका देती है घर के सपनों के साथ साथ खुद के सपनों को भी पूरा करने का। तो हारना नहीं है, टूटना नहीं है, पर विश्वास रखो। जब जब आप ये जिम्मेदारियां निभाओगे, आपको बूस्टअप मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको सेल्फ ट्रस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, लाइफ हमेशा सबके लिए एक जैसी नहीं होती, समय भी सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। लाइफ चेंज होती है, समय भी चेंज होता है। जरूरत है
तो पेशेंस रखने की, ज़रूरत है तो मेहनत करते रहने की, ज़रूरत है तो प्रयास करते रहने की। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप मुझसे रिलेट कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार सभी को हर हर महादेव।